Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 in NCERT of Math Ganit Prakash. So we have started chapter number 8 and already completed first part of this chapter. If you haven't watched all the previous videos, please go through the links given in the description box. चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. सो हमने सर्कल के बारे में थोड़ा सा देखा था कि ये जो P पॉइंट है इसे हम सेंटर बोलते हैं. सर्कल के किसी भी जगह पर, मतलब सर्कल की जो लाइन है इस पर कहीं पर भी आप कोई पॉइंट ले रहे हैं, सो P से उस पॉइंट तक की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं. हमने पिछले पार्ट में 4 सेंटीमीटर देखा था, है ना. और इसी रेडियस जितना हमें कंपास को ओपन करना होता है सर्कल को ड्रॉ करने के लिए. अब यहाँ पर देखिए, इधर भी रेडियस है और इधर भी रेडियस है. रेडियस मैंने आपको बताया था किसी भी पॉइंट पे हम खींचेंगे तो लेंथ सेम होगी, तो इधर भी 4 सेंटीमीटर ही है ना. तो ये जो दो रेडियस आपस में मिल जाते हैं सेंटर में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं. ओके, डायामीटर सर्कल को दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब दो हाफ में बांटता है. ऊपर वाला और नीचे वाला देख सकते हैं ना. सो अगर आपको डायामीटर दिया गया हो और बोले कि कंपास को आप कितना ओपन करोगे एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए, तो अभी हमने देखा सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें कंपास को रेडियस जितना ओपन करना होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि डायामीटर का हाफ ओपन करना होता है. जैसे यहाँ डायामीटर 8 है तो कंपास हम कितना ओपन करेंगे सर्कल बनाने के लिए? 4 सेंटीमीटर, है ना. सो वही यहाँ पर नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वेवी वेव, उसमें हम यूज करने वाले हैं. चलिए देख लेते हैं आगे का पार्ट. सो यहाँ आप देख सकते हैं वेवी वेव कॉन्सेप्ट. इसमें वेव यानी लहरें, कैसी लहरों जैसा ये इमेज दिख रहा है ना आपको, तो ये कैसे ड्रॉ करोगे ये दिया हुआ है. सो एज द लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन इज नॉट स्पेसिफाइड, वी कैन टेक इट टू बी एनी लेंथ. यहाँ पर सेंट्रल लाइन जो है इसकी लेंथ नहीं दी गई है, तो हम कोई भी लेंथ ले सकते हैं. तो ए भी यहाँ पर मान लो 8 सेंटीमीटर लिया है. सो फर्स्ट वेव हमारा हाफ सर्कल आपको देखने को मिल रहा है ना. तो ये पूरा हमने ले लिया 8 सेंटीमीटर. यहाँ जो ए बी आपको दिख रहा है और एक्स पॉइंट जो है वो बीच में है, तो ए से लेके एक्स तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंट्रल पार्ट में है ना. तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं एक हाफ सर्कल ड्रॉ किया गया है. सो इसका डायामीटर यानी ये पूरा जो है 4 है, तो कितना रेडियस आप लोगे तो ये हाफ सर्कल आप ड्रॉ कर पाओगे. तो जैसा अभी मैंने आपको बताया डायामीटर 4 है, तो रेडियस कितना लेना होगा? 2 सेंटीमीटर लेना होगा, है ना. तभी तो आप इतना कंपास को ओपन करके और जब राउंड टर्न करोगे तो हाफ सर्कल ड्रॉ कर पाओगे. यही चीज मैंने आपको अभी पहले समझाई थी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक अ सेंट्रल लाइन ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड ट्राई टू ड्रॉ द वेव ऑन इट. अब जैसे अभी हमने 8 सेंटीमीटर लाइन लेके वेव ड्रॉ की, वैसे ही हमें और किसी लेंथ की लाइन ड्रॉ करके और फिर सर्कल ड्रॉ करना है. तो पहले एक लाइन ले लेते हैं, ए बी 10 सेंटीमीटर की मान लो, बीच में एक्स पॉइंट लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 5. अब ये 5 डायामीटर है ए से एक्स तक, तो हमें हाफ सर्कल ड्रॉ करना है. तो ए से एक्स तक के बीच में एक पॉइंट ले लो, ये सेंटर हो जाएगा सर्कल का. अब ये सी से एक्स तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 5 का हाफ यानी 2.5. मतलब कंपास को हम ओपन करेंगे कितना? 2.5. तो ये वाला हाफ सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे. ऐसे ही बी से भी 2.5 लोगे रेडियस और कंपास को ऐसे राउंड करोगे सेंटर से, तो यहाँ पर एक हाफ सर्कल ड्रॉ हो जाएगा. बीच की लाइन आप इरेज कर दो या ऐसे भी रहने दो, शेड कर दोगे तो ये वेव बन जाएगी, है ना. यही हमें कहा गया था. नाउ थर्ड दिया हुआ है कि अभी तक हम हाफ सर्कल बना रहे हैं वेव के दोनों तरफ, है ना. अब हमें कहा गया है कि स्मॉलर बनाना है, हाफ सर्कल से छोटा आपको बनाना है. जैसे ये देखिए हमने ड्रॉ किया था, तो ये वाला जो कर्व था ना, ये हाफ सर्कल नहीं है, थोड़ा सा कर्व है ना. तो ये कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए चलिए देखते हैं क्या स्टेप्स फॉलो करने. पहले ए बी एक लेंथ ले ली हमने, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर की, ठीक है. अब इसमें वैसे ही x बीच में ले लिया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये दोनों हो जाएंगे. अब ये 4 का हाफ यानी 2 2 2 2, है ना. ये चारों पार्ट्स 2 2 सेंटीमीटर के हो गए. अब ये जो पॉइंट C है, यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर यानी सीधी लाइन, और यहाँ पर भी D से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है. ये क्यों ड्रॉ की है आगे देखते हैं. तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की लाइन लेकर और आप पॉइंट ड्रॉ कर देंगे E, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पे आप ड्रॉ कर देंगे F. अब E पे आप कंपास की निडल रख के A तक का आप ओपन करेंगे, तो ये रेडियस हो गया EA. यहाँ से आप ऐसे कर्व ड्रॉ करेंगे तो X तक का कर्व बन जाएगा. ऐसे ही F पे कंपास को रख के B तक ओपन करेंगे और B से आप ड्रॉ करेंगे तो ऐसे X तक सर्कल बन जाएगा. अब ये क्योंकि हाफ सर्कल नहीं है, हाफ से छोटा है ना. अगर पूरा होता तो ये कुछ इस तरीके का दिखता. तो अब इसको देखिए, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था वैसे वेव बन के तैयार हो जाएगी. आप इसको शेड कर सकते हैं.
ओके, नाउ नेक्स्ट इज आईज। अब ये जो आईज दी हुई है इनको आप कंपास की मदद से कैसे ड्रॉ करोगे, आपको वैसे ही हिंट दी गई है एंड ऑफ द चैप्टर, ये बाद में भी देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि स्मॉलर, हाफ से स्मॉलर कैसे हमने आर्क ड्रॉ किया, तो सेम वैसे ही इसके लिए भी करना है। एक लाइन ले लेते हैं 8.5 सेंटीमीटर की, राइट। अब यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने सेंटर में ले लिए, 2 क्यों, क्योंकि 2 आईज हमें ड्रॉ करनी है। ए और बी यहाँ ले लिया, तो पी से ए तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है, बी से क्यू तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है। अब ये दोनों 4 हो गए, तो 4 और 4 तो 8 होता है, लेकिन टोटल लाइन कितनी थी 8.5 सेंटीमीटर, तो बीच का जो गैप है ये 0.5 सेंटीमीटर हमने रख लिया। क्यों, दोनों आइज के बीच में देखिए क्वेश्चन में गैप दिया हुआ है ना, तो यही गैप हो गया। अब फिर से वैसी एक स्ट्रेट लाइन सी पे और डी पे ड्रॉ कर लेंगे, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल प्रोटेक्टर से आप ड्रॉ कर लेंगे, हम पिछले चैप्टर्स में सीख चुके हैं ना। फिर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे दोनों तरफ पॉइंट देंगे, यहाँ पर E और यहाँ पे F दे दिया, ऐसे यहाँ पे G और यहाँ पे H दे दिया। अब सेम वही चीज आपको करनी है, E पे कंपास की नीडल रख के P तक ओपन करो, इतना रेडियस लो, तो एक आर्क इधर से बन जाएगा A तक। ऐसे ही F पे रख के P तक ओपन करो, तो एक आर्क P से लेके A तक का बन जाएगा, है ना, और ये आई शेप का आपको दिखने लग गया। ऐसे ही G से Q तक आप ओपन करेंगे और ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे, तो ये नीचे का बन गया, और H से B तक ओपन करके और आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा Q तक बन गया। तो 2 आईज हमारी अब दिख रही हैं, सारी एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज कर दीजिए, और ये जो सेंट्रल पॉइंट्स दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पर आप सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। तो यही इमेज हमें बनाने के लिए कहा गया था। नाउ नेक्स्ट है मेक अदर आर्ट वर्क ऑफ योर चॉइस विद अ रूलर एंड अ कंपास। अब आपको खुद से कोई आर्ट वर्क बनाना है, तो मैं यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक लाइन ले ली A से B तक, अब यहाँ सेंटर में मैंने पॉइंट लिया C। अब कंपास को A से C तक ओपन कर लो, या C से A तक, मतलब रेडियस इतना ओपन करना है। फिर मैंने ऐसे एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो भी कलर चाहे आप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ब्लू कलर कर लिया है। फिर जैसे अभी हमने आई ड्रॉ की, वैसे आप सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे इस तरीके से ऊपर बनाने का। अब एक ये दिया दिख रहा है, आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर करके इसको डेकोरेट कर सकते हैं, तो और भी चीजें बना सकते हैं। मैंने दिया एक एग्जाम्पल दिया, फ्लावर बना सकते हैं। इट्स रिक्वेस्ट कि सभी लोग ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसने क्या ड्रॉ किया कंपास की मदद से। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 8.1 कवर कर ली है, 2 पार्ट्स में किया है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस। नहीं देखे हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 दोनों देखेंगे। 8.2 में स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, उनकी जो बेसिक चीजें होती हैं, रूल्स जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, उसके बारे में डिटेल से बताया हुआ है। फिर एक्सरसाइज 8.3 इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उसमें स्केल का, प्रोटेक्टर का और कंपास का यूज करके हम स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स कैसे क्रिएट करते हैं वो बताया गया है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, तो वो हम जानेंगे एक्सरसाइज 8.3 में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आप लोग बहुत ज्यादा कंपास से बनाने की प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे ड्रॉ करते हैं, तभी आगे इजी होगा, क्योंकि आगे और टफ चीजें आने वाली है ना। So let us just wind up this video. We'll meet very soon with the next part in the next video. Till then, please take care of yourself. Keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe Kalya TV channel for more such videos. Thank you so much.